की बात करते हैं। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कोरोना अपडेट आपको बिहार का बताएं। पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा केस मिले हैं और ऐसे में प्रदेश में 29,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले दिनों से ही लगातार बार बार बिहार की कई तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे वो खास तौर पर टेस्टिंग को लेकर हो, जिस पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हम आगे के लिए कोरोना पर नियंत्रण पाने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। उधर करीब 20,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये एक राहत की खबर बिहार से है, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामले और जो तस्वीरें हैं अस्पतालों की, वो चिंता बढ़ाए हुए हैं। प्रदेश में 29,000 के पार अब तक संक्रमितों का आंकड़ा जा पहुंचा है। कोरोना से 209 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 9,624 एक्टिव केसेस भी बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी बिहार से आपको बता रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना से जुड़ा अपडेट इस वक्त जो मिल रहा है, जिसमें अब तक जो संख्या है वो 29,000 के पार संक्रमितों की पहुंच चुकी है कुल संख्या। वहीं एक्टिव केसेस इसमें से 9,624 हैं। 209 लोग ऐसे हैं जो अब तक कोरोना से जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं और 24 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा केस फिर से सामने आए हैं। अंजनी पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। अंजनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कोरोना अपडेट को लेकर? क्या आने वाले दिनों में हम ये समझें कि कहीं ना कहीं नियंत्रण में कोरोना आएगा बिहार में, जिस तरह से सरकार अब ये कह रही है कि अब हम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को नियंत्रण में लाया जाए? तो देखिए प्रिया, बता दूं कि सरकार ने काफी प्रयास किया है और अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। जब से केंद्रीय टीम आई है बिहार में और बिहार का दौरा की है, जो पटना की बात करें, गया की बात करें या भागलपुर मेडिकल कॉलेजों की बात करें, वहां पर व्यवस्था देखने के बाद जो केंद्रीय टीम थी, उस केंद्रीय टीम ने कई सुझाव दिए हैं, जो सुझाव पर सरकार जो है अमल करने जा रही है और निर्णय लिया है। इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि जितने भी 55 अनुमंडलीय अस्पताल हैं प्रदेश में, उन सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में जो है वह कोरोना मरीजों का इलाज जो है वह संभव किया जाएगा और इसके लिए जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो चिकित्सक हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पीएचसी है, 534-43 पीएचसी है, उस 543 पीएचसी में जो है वो प्रारंभिक जांच की व्यवस्था जो की जा रही है। साथ ही साथ 50,000 एंटीजन किट, जो रैपिड एंटीजन किट जो है, उसकी भी व्यवस्था सरकार जो करने जा रही है, उसे मंगाने जा रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी सरकार को कई तरह के सहयोग मिल रहे हैं। तो अब जो सरकार है, जो चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड में यदि देखें तो पिछले 2 दिनों में कुछ गिरावट आई है जरूर। जो संक्रमित मरीज जो उनके ठीक होने का जो रिकवरी रेट है, उस रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में 78% था, लेकिन अभी जो है वह 65% है, जो घट करके 62% हो गया था। तो इसको लेकर के सरकार जो है वह गंभीर हुई है और कई जगहों से सरकार को अपनी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। और साथ ही साथ हम यह भी बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जो एनएमसीएच के अधीक्षक थे, उस एनएमसीएच के अधीक्षक को भी हटा दिया गया है, क्योंकि एनएमसीएच के अधीक्षक ने, जैसा कहा जाता है कि उन्होंने जो केंद्रीय टीम आई थी, उस केंद्रीय टीम के सामने जो सरकार की नाकामयाबी है, उस नाकामी को जो है उन्होंने उजागर किया था और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। साथ ही कई ऐसे भी वीडियो वायरल हुए थे जिसमें अस्पताल की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। तो इसको लेकर के सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को काफी जमकर लताड़ लगाई थी। इसके कारण, इसकी वजह से ही एनएमसीएच के अधीक्षक को जो है हटा दिया गया है और सरकार ने कहा है कि जो भी ऐसे संक्रमित मरीज हैं जिनमें कम लक्षण मिल रहे हैं, उन संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है और लगभग 92% अभी जो मरीज हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, वो होम आइसोलेशन में है। जो होम आइसोलेशन में, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है कि उनके लिए दवा की किट जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ जो परामर्श है वो बहुत सारी पहल तो तब हुई है जब केंद्र की टीम बिहार में पहुंची, निगरानी की और बताया कि क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बाद आने वाले दिनों के लिए हमें कम चिंता करनी पड़े और ज्यादा प्रयास करने हो। इन तमाम चीजों को लेकर काम किया जा रहा है अब। जी प्रिया, सरकार जो है वो पहले से ही काफी समीक्षा बैठक कर रही है। प्रतिदिन समीक्षा बैठक हुआ करती थी और सभी जगहों पर जो है वो जो व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं का आकलन किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंत में सरकार को जो है वो लॉकडाउन लागू करना पड़ गया। इस लॉकडाउन के बाद यदि देखें तो पिछले 2 दिनों में थोड़ी गिरावट जरूर आई है संक्रमित मरीजों की, लेकिन सरकार जो सचेत हो गई कि जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और वैसे इलाकों में भी और वैसे जगहों में भी कोरोना का संक्रमण हो
हो रहा था और इसके साथ ही साथ ऐसे भी मरीज पाए गए जिनमें कोरोना के विशेष लक्षण नहीं पाए गए। तो इसको लेकर के सरकार काफी चिंतित थी और गंभीर हुई और कई जगहों पर व्यवस्था जो की जा रही है। सबसे पहले जो एंटीजन किट की व्यवस्था थी, उस एंटीजन किट की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द जो संक्रमित मरीज है उनकी पहचान कर ली जाए। आने वाले परिणामों को लेकर भी चर्चा लगातार हो रही है कि एंटीजन टेस्ट में कितना फीसदी ऐसा ये दर्शा रहा है जो पॉजिटिव मामले हैं। खासतौर पर देखिए 80% ऐसे मामले हैं जो ठीक है, लेकिन 20% अभी भी एंटीजन टेस्ट ऐसे हैं जो सही परिणाम नहीं ला रहे हैं। हाँ, जो देखिए शुरुआती दौर में भी जो किट की व्यवस्था हुई थी तो उस किट में भी काफी खामियां पाई गई थी। जो रिजल्ट थे उसके रिजल्ट सही नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है वो चूंकि कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता गया, कोरोना के कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो सरकार के सामने और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था कि जो टेस्टिंग है उस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाई जाए। हालांकि अब तक बिहार में जो 10,000 से ऊपर टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई है, लेकिन सरकार ने जो मुख्यमंत्री उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इस टेस्टिंग कैपेसिटी को 20,000 जो है वो प्रतिदिन की क्षमता कर ली जाए। तो इसको लेकर के यदि हम 20,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं तो बगैर रैपिड एंटीजन किट की हम जो है वो इस व्यवस्था को हासिल नहीं कर सकते हैं। अंजनी, बिल्कुल देखिए लगातार आप नजर बनाए रखिए बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। हम आपके पास वापस भी लौटेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बिहार की अपडेट लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो हेड अंजनी पांडे हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से केंद्र की टीम वहां पर पहुंची है और अब आने वाले दिनों के लिए और ज्यादा उपाय और ज्यादा नियमों के साथ काम किया जाएगा और ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि बिहार में तमाम चीजों को फिलहाल ध्यान में रखा जा रहा है। बिहार में तेज बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश ने लोगों की मुश्किलें बिहार में लगातार बढ़ाई हुई हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो बांध टूटने से कई गांव में पानी घुस गया है, लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तबाही है मुजफ्फरपुर जिले के औराई की, जहां लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बांध की मरम्मत नहीं की गई, जिससे 16 पंचायत समेत सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। लोग घुटने तक पानी में डूबकर रोजमर्रा के काम करने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा लोगों को मवेशी के चारे की किल्लत हो रही है। पूरा माने कि तटबंध टूट गया है, पूरा दह गया है, 7, 8, 9 पूरा माने कि एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा हम लोग का धान दह गया है, यहाँ पर पूरा क्षति हो गया है। हम लोग क्या करें, यहाँ बांध पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है इस बांध पर और यहाँ पर प्रशासन देख करके आया और यहाँ से रिटर्न चला गया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसे बांध टूट जाने से औराई पंचायत हो गया, जैसे रतबारा पंचायत हो गया, सिमरी पंचायत हो गया, ये सब पूरा प्रभावित होगा। इससे तो रतबारा पूर्वी दक्षिणी सभी से प्रभावित होगा। स्थिति है सर, हम लोग का रहने सहने में बहुत कठिनाई, बहुत गांव घर में पानी घुस गया है। महामारी का डर है, उसको पशु के खाने पीने का व्यवस्था नहीं बच पाएगा इससे। 2 साल से बांध की मरम्मत करने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। बाढ़ के डर से ग्रामीण अपने स्तर पर बांध मरम्मत करने में लगे हुए हैं, लेकिन कटाव तेज होने से बांध और ज्यादा टूट गया है। पूरे गांव में पानी ही पानी भर गया है। अब लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर तो जा रहे हैं, लेकिन वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बगल से दह गया है, जो सब साल के यही व्यवहार है। रहने की व्यवस्था नहीं है, यह सब है। यार क्या स्थिति हो गई है, कहाँ जहाँ ऊंच पर पाएगा तहाँ ऊंच पर रहेंगे, पन्नी उन्नी टांग कर रहेंगे। खाने के भी व्यवस्था खराब है, रोजी रोटी धिया पुता के लिए व्यवस्था खराब है। कुछ नहीं अभी दिए हैं, वीडियो या का कर्मचारी या मुखिया तो सुनबे न कर रहे हैं। पानी नदी से तटबंध टूट के पार हो रहा है। पिछले साल अक्टूबर से लेके और अब तक बड़े पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना देके धरना प्रदर्शन करके मेरे द्वारा सूचित किया गया था, आपके मीडिया के माध्यम से भी और समाचार पत्र के भी माध्यम से सूचित किया गया था। ससमय तटबंध का मरम्मती नहीं कराया गया और बाढ़ के समय
जो लूट खसोट के नियत से 1000-1500 सीमेंट बैग में मिट्टी भर के जो बांध का जो मरम्मती में दिखावा के लिए लगाया गया है। यहाँ हर साल की यही कहानी है। बारिश के दिनों में लोग इसी तरह तबाही को झेलते आ रहे हैं। बार बार गुहार लगाने के बावजूद ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन और राज्य सरकार बेपरवाह है। बांध के मरम्मत का काम कर दिया जाता तो आज इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।